क्लास 10th के एग्जाम समाप्त हो चुके हैं। अब आप सभी लोगों को क्लास 11th की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए यदि जीवन में आपको कुछ बड़ा करना है। इस समय हम आप सबको क्लास 11th का पूरा सिलेबस वो भी विस्तार से समझा रहे हैं और साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि आपके इस मतलब कि सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारे सिलेबस और उसके बाद सारे मतलब कि सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं हमारे चैनल पर उपलब्ध होंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज का वीडियो जो है वो आपके क्लास 11th सिलेबस 2022-23 के लिए मतलब 2022 में पढ़ेंगे, 23 में एग्जाम देंगे। ठीक है, भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स का बताया जाएगा। वैसे मैं आप सबको बता दूं, यदि आप साइंस स्ट्रीम से क्लास 11th करना चाहते हैं तो आपको 5 सब्जेक्ट लेने होंगे। ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। ठीक है, आइए अब यहाँ पर भौतिक विज्ञान के सिलेबस को ध्यान से समझते हैं। तो भौतिक विज्ञान का जो सिलेबस है ये 2 सेक्शन में बटा हुआ है, 2 खंड में बटा हुआ है, खंड क, खंड ख। ध्यान दीजिए, और एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है, खंड क का जो है अलग बुक होगा, खंड ख का अलग बुक होगा। ध्यान दीजिएगा। अब खंड ख में आपको क्या पढ़ना है, तो कुल एनसीईआरटी में आपकी 6 यूनिट है। कितनी? 6 यूनिट। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 एंड यूनिट 6। यूनिट को इकाई भी कहते हैं, तो 6 इकाई एनसीईआरटी में है। पहला इकाई का नाम है भौतिक जगत तथा मापन, दूसरे इकाई का नाम है शुद्ध गतिकी, तीसरे इकाई का नाम है गति के नियम और चौथे इकाई का नाम है कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। पांचवे का जो है यहाँ पर इसमें 2 चैप्टर हैं, तो ये 5वीं अलग इकाई है, इसमें मतलब कि दृढ़ पिंडों की गति के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। और छठी इकाई का नाम है गुरुत्वाकर्षण। आइए विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। भौतिक जगत तथा मापन में कुल कितने चैप्टर पढ़ने हैं, तो 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला चैप्टर भौतिक जगत का आप सभी को पढ़ना है, फिजिकल वर्ल्ड। इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें भौतिक विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान की परिभाषा, वैज्ञानिक विधि, पूरा मतलब भौतिक विज्ञान को कितनी शाखाओं में बांटा गया है। ठीक है, ये सारी जानकारी आप इस चैप्टर में लेंगे। फिर मात्रक तथा मापन में, तो मात्रक और मापन से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। लंबी दूरियों को कैसे नापते हैं, छोटी दूरियों को कैसे नापते हैं, बहुत छोटी दूरियों को कैसे नापते हैं, बहुत लंबी दूरियों को कैसे नापते हैं, ये सारी टेक्निक इस चैप्टर में इन्वॉल्व है। त्रुटि विश्लेषण, जब हम किसी यंत्र से मापते हैं तो उस यंत्र में जो मापते समय कुछ गलतियां होती हैं, तो उस गलतियों के बारे में हम यहाँ पर बहुत सारे मतलब विस्तार से पढ़ेंगे। त्रुटि विश्लेषण एरर एनालिसिस के अंतर्गत विमीय विश्लेषण। ठीक है, ये आपके लिए नया होगा, आपने क्लास 9th 10th में ऐसा कुछ चीज नहीं पढ़ा होगा, तो विमीय विश्लेषण आप सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, यूनिट सेकंड का नाम है शुद्ध गतिकी। 3 चैप्टर इसके अंतर्गत, सरल रेखा में गति, जिसमें आप दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण, ठीक है, गति के ग्राफ, गति के नियम, ये सारी जानकारी आप इसमें पढ़ेंगे। सदिश विश्लेषण में सदिश कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें आप सदिशों का जोड़ना, सदिशों का घटाना, सदिशों का गुणा, सदिशों का भाग और भी तमाम ऐसी चीजें जो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सदिश मतलब फिजिक्स की जान, इसको नहीं पढ़ोगे कुछ भी नहीं आएगा आपको फिजिक्स में। नेक्स्ट है प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लेकिन छोटा चैप्टर है। ठीक है, और ये तीनों एनसीईआरटी में केवल एक चैप्टर में आएगी, शुद्ध गति। ठीक है, ना यूनिट नंबर 3 में गति के नियम पढ़ोगे, इसमें भी ढेर सारे चैप्टर आपके हैं, सॉरी 3 चैप्टर हैं। जड़त्व एवं गति के नियम, जिसमें न्यूटन का नियम आ जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नियम जो है आपका न्यूटन का, तो ये न्यूटन के नियम पर आधारित है। घर्षण में घर्षण से रिलेटेड सारी जानकारी, घर्षण क्या होता है, घर्षण के लाभ क्या है, घर्षण से बुराई क्या है, घर्षण में लोटनी घर्षण क्या होता है, सर्पी घर्षण क्या होता है, सारी चीजें पढ़ना है। वृत्तीय गति में वृत्तीय गति से रिलेटेड अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, नाउ ये 5 जो चौथा यूनिट है कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति के बारे में पढ़ना है। ये एक यूनिट है और एक ही चैप्टर है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसका 50% आपने 9th में पढ़ा है, उससे थोड़ा एडवांस यहाँ पर आप सभी को पढ़ना है। ठीक है, 5th यूनिट में
जो है ये घूर्णन मतलब कि दृढ़ पिंडों की गति के नाम से यूनिट है। इसमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं, द्रव्यमान केंद्र और घूर्णन गति। जैसे पंखा की जो गति होती है घूर्णन गति होती है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। और यूनिट नंबर 6 में गुरुत्वाकर्षण, इसमें पहला पार्ट गुरुत्वाकर्षण का होगा, तो सारी जानकारी गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड इस चैप्टर में पढ़ोगे। और उपग्रहों की गति जो है आपका दूसरा चैप्टर होगा इसका, उसमें पलायन वेग एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ये समरी थी खंड का सेक्शन ए। सेक्शन बी में चलेंगे या खंड ख में चलेंगे, तो इसमें कितनी यूनिट है? इसमें 4 यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहली यूनिट थोड़ी बड़ी है जिसका नाम है स्थूल द्रव्य के गुण। स्थूल द्रव्य के गुण, तो ये सारे गुण जो है यहाँ पर चैप्टर बन रहे हैं। पहला प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, इसमें यंग प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है, दृढ़ता गुणांक, ये सारी चीजें आप यहाँ पर सीखेंगे। तरल दाब, प्रेशर से रिलेटेड जो लिक्विड में प्रेशर होता है, द्रव से रिलेटेड वो सारी जानकारी आप यहाँ पर सीखोगे। जो हाइड्रोलिक होता है ना, उसके बारे में जानकारी आप यहाँ पर लेंगे। द्रवों का प्रवाह, जो द्रव मतलब बहता है उसके प्रवाह के बारे में आप यहाँ सीखेंगे। और द्रव से रिलेटेड जो चलते हैं ना, इसमें श्यान वेग वगैरह सीखेंगे। ऑपरेशनल तनाव आपका अलग चैप्टर होगा। ऊष्मीय प्रसार एवं कैलोरीमिति, मतलब जो ऊष्मा होता है, ताप क्या होता है, ऊष्मा क्या होता है, उसका प्रसार क्या होता है, और कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या है, ये सारी चीज इसमें सीखेंगे। अगला चैप्टर होगा ऊष्मा स्थानांतरण, चालन द्वारा होता है, संवहन द्वारा होता है, विकिरण द्वारा होता है, वो सारी जानकारी आप इसमें सीखेंगे, ठीक है। अगला है ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, इसमें 2 चैप्टर है। पहला खुद ऊष्मागतिकी, इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप यही सीखेंगे। और इस ऊष्मागतिकी के 3 नियम होते हैं, ठीक है। तो द्वितीय नियम का चैप्टर अलग से यहाँ पर निर्धारित किया गया है। द्वितीय नियम साथ तीसरा नियम है, उसके बारे में डिस्कस जो है हम चैप्टर में आकर सीखेंगे। कार्बो ईंधन के बारे में भी यही पढ़ाया जाता है। गैसों का आणविक सिद्धांत तीसरी यूनिट है और इसमें एक ही चैप्टर निर्धारित है। गैसों के बारे में जो है फिजिक्स में सारी जानकारी यहाँ पर आपको दी जाएगी। नेक्स्ट है यूनिट दोलन तथा तरंगे, ये यूनिट का नाम है और इसमें इतने सारे चैप्टर हैं। सरल आवर्त गति, यांत्रिक तरंगे, प्रगामी तरंगे, तरंगों का अध्यारोपण, अप्रगामी तरंगे एंड डॉपलर प्रभाव। तो ये रहा पूरा क्लास 11 का सिलेबस। आपको कोई परेशानी होती है कमेंट करिए, उस पर भी वीडियो जरूर बनाया जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको पूरा सिलेबस अच्छे से मिल जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।